हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी सीरीज़ हिस्ट्री में फोर्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे सिक्स्थ क्लास का। पहले के 3 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी ज्योग्राफी सिक्स्थ क्लास कंप्लीट की है, सेवन्थ क्लास चल रही है हमारी। एक-एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ रिसोर्सेज आपसे छूटने ना पाएँ। जो मेरे नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ इंक्लूड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। देखो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत उधर चल रही है, आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया और एनसीईआरटी चल रही है, और इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी की सीरीज़ चल रही है। तो ये सब डिस्कस कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। देखो चैप्टर 4 द अर्लीस्ट सिटी, यहाँ इस टाइटल से ही पता लगता है अर्लीस्ट सिटी की बात की जा रही है। अर्लीस्ट सिटी कौन सी थी? हमारी हमारी हड़प्पन सिटी को अर्लीस्ट सिटी कहा जाता है। हड़प्पन जो सिटीज़ हैं उन्हें अर्लीस्ट सिटी कहा जाता है, मेनली हड़प्पा सिविलाइजेशन को। यहाँ पर हम देखेंगे हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। देखो ये दो दोस्त हैं, जसपाल और हरप्रीत। क्या हो रहा है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं आउटसाइड, मतलब अपने घर के बाहर आउटसाइड पर क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर कुछ लोग जो है जो डिलापिडेटेड, मतलब जो जर्जर अवस्था में ओल्ड बिल्डिंग है उसको एडमायर कर रहे हैं, मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई इतना अच्छा है। मगर ये चिल्ड्रन जो है उसे हॉन्टेड हाउस बताते हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चे देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं देखो इसका आर्किटेक्चर स्टाइल देखो, और इसमें जो है कार्विंग देखो किस तरह से की गई है, तो ये चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्यों इतना ज़्यादा उसे सराहना कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात आगे बताई गई है कि हड़प्पन सिटी जो है अर्लीस्ट सिटी है। लोग क्यों ऐसी चीज़ों की सराहना करते हैं, क्या रीज़न होता है, ऐसा क्या होता है ओल्ड सिविलाइजेशन में जो लोग उसको डिस्कस करते हैं। देखो अगर इम्पोर्टेंट चीज़ देखोगे तो यहाँ पर स्टोरी ऑफ हड़प्पा देखो क्या है। अब यहाँ पर बेसिक चीज़ बताई है कि क्या हुआ जब पंजाब के रीजन में आज से 150 साल पहले क्या किया गया, फर्स्ट टाइम रेलवे लाइन बिछाई गई। तो जो इंजीनियर्स थे वो टकराए, स्टैम्बल्ड अपॉन, मतलब वो टकराए एक हड़प्पन साइट से। उनको ये नहीं पता था ये हड़प्पन साइट है, मगर उसके कई साल बाद उस पर रिसर्च हुई तो पता चला यहाँ पर रिच रिसोर्स हैं। ये माउंट जरूर है, टीला जरूर है, मगर यहाँ पर रिच रिसोर्स हैं जहाँ पर रेडीमेड सोर्सेज हैं, हाई क्वालिटी के ब्रिक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ बताई गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने धीरे धीरे पता लगाया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये ओल्डेस्ट सिटी है। मैंने आपको बुद्धा के लेक्चर में पहले भी बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओल्डेस्ट सिटी है, फर्स्ट सिटी है। उसके बाद सिटी का इमरजेंस बुद्धा के टाइम में अप्रॉक्स 500 बीसी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि किस तरह से इंजीनियर टकराए, वो माउंट समझे, मगर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो उसमें रिच रिसोर्सेज मिले, क्वालिटी ब्रिक्स मिली। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट इसको रिसर्च करने के बाद इस आधार पर पहुंचे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सिटीज़ हैं और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। आगे आगे सब हम ये देखेंगे। देखो कुछ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रेजेंट लोकेशन है और इन्हें किसने डिस्कवर किया, किस रिवर के बगल में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें किसने डिस्कवर किया ये पता होना चाहिए, किस रिवर के बगल में है, और साइट का नाम क्या। ये 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट साइट हैं, जिसके आगे मैं इम्पोर्टेंट लिखूंगा, वो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा देखो फर्स्ट ऐसी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको खोजा गया था। इसी के नाम पर क्या हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन आई। उसके बाद मोहनजोदारो मिली, तो उसके बाद कहा गया चलो इसका एक कॉमन नेम रख देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर आप देखोगे तो हड़प्पा जो है प्रेजेंट डे पंजाब पाकिस्तान में है। दयाराम साहनी ने इसको एक्सकवेट किया, मतलब डिस्कवर किया 1921 में, और ये रावी रिवर के बगल में है। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट हो गई, मैं इम्पॉर्टेंट लिख दूंगा, जो याद रखना ही रखना है। मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में है ये भी, ये आर डी बनर्जी ने डिस्कवर की ईयर 1922, और रिवर इंदस। ठीक है,
ग्रेट बाथ मिला है, डांसिंग गर्ल मिली है। यहाँ पर बहुत सारे मोहनजोदारो को अगर स्पेसिफिकली हम डिस्कस करें तो बहुत सारे ऐसे फीचर मिले हैं जो आपको हड़प्पा में नहीं मिलेंगे। जैसे ग्रेट बाथ मिला है, डांसिंग गर्ल मिली है और एक ड्वार्फ मिला है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, बैलगाड़ी मिली है, टॉयज़ मिला है जो बैलगाड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट कालीबंगन। कालीबंगन जो है राजस्थान में है। इसे ए घोष ने डिस्कवर किया 1953 में। घग्गर रिवर पर है। घग्गर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान हरियाणा में पाई जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर्स क्या होता है? जहाँ पर पूजा होती थी आग की। प्लग्ड फील्ड मिला है, मतलब ऐसा पता प्रतीत हुआ है कि यहाँ पर हल चलाया जाता था। प्लग्ड फील्ड, हल के जो है निशान मिले हैं फील्ड में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों अभी तक इम्पोर्टेंट है। लोथल, लोथल गुजरात की इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ पर डॉकयार्ड बहुत ज़्यादा फेमस था। डॉकयार्ड और ट्रेड पोर्ट था। डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ शिप आते हैं, शिप की रिपेयर होती है और नए शिप जाते हैं। इसे एस.आर. राव ने डिस्कवर किया। भोगवा रिवर पर है। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी रिवर्स पर बहुत फोकस करती है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात की एक इंपॉर्टेंट साइट है। इसको इंपॉर्टेंस इसलिए कहा जाता है, ये साइट जो है आपको दो भागों में देखने को मिलेंगी। एक भाग में वेस्ट में क्या होगा, सिटाडल होगा। सिटाडल वो जगह होती थी जो ऊंचा स्थान होता था, जहाँ पर अमीर लोग रहते थे। और जो नॉर्मल लोअर टाउन होता था उसको लोअर टाउन ही कहा जाता था। यहाँ पर नॉर्मल लोग रहते थे। तो सिटाडल जो होता था, ये जो धोलावीरा है, धोलावीरा की खासियत ये है, ये तीन भागों में डिवाइड है। सारी सिटी दो भागों में डिवाइड है, लोअर टाउन और अपर टाउन। अपर टाउन को सिटाडल कहते थे। मगर अगर आप देखोगे धोलावीरा, तो धोलावीरा तीन भागों में डिवाइड दिखेगी और ये वॉल वगैरह इसमें दिखेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जेपी जोशी ने डिस्कवर्ड किया। मानसार और मनहार रिवर पर है। वाटर रिजर्वायर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। अमरेंद्र नाथ ने डिस्कवर किया। चौतंग रिवर पर है। लार्जेस्ट इंडियन साइट है। अब राखीगढ़ी जो है, देखो पहले जब पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था तो लार्जेस्ट इंडियन साइट जो थी वो हड़प्पा थी, मोहनजोदारो में से एक थी। मगर क्या हुआ, अब इंडिया अलग हो गया तो इसमें क्या है, राखीगढ़ी आपको लार्जेस्ट इंडियन साइट देखने को मिली। बनावली हरियाणा में है। आर.एस. बिस्ट ने इसे डिस्कवर किया 1974 में। घग्गर रिवर पर है। पीढ़ी हड़प्पन और हड़प्पन साइट है, यूनिक फीचर है। सुरकोटाडा गुजरात में है। जेपी जोशी ने डिस्कवर किया 1964 में। ढोकर नदी पर हॉर्स एविडेंस मिलते हैं। चन्हू दारो सिंध पाकिस्तान में है। प्रेजेंट डे अर्नेस्ट मैके ने इसे डिस्कवर किया चन्हू दारो को। ये इंदस रिवर पर है और वीड मेकिंग इंडस्ट्री यहाँ चन्हू दारो में मिलती है। चन्हू दारो याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। कोट दीजी सिंध में है। एफ ए खान ने डिस्कवर किया। इंदस रिवर और प्री हड़प्पन फोर्ट यहाँ देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसका एक आप मैप निकाल सकते हैं। उस मैप में आप देख सकते हैं डेली, या फिर ऐसा कर सकते हैं उसे वीकली देख सकते हैं, या केवल रिवीजन कर सकते हैं। चीज़ें याद रह जाती हैं, मगर हमको ऐसा लगता है चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कवर कर लेते हैं इस व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दी सिटी। इन सिटी में स्पेशल क्या था? देखो ये जो सिटीज़ थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टू और मोर भाग में डिवाइडेड थी। मैंने आपको बताया कि जो अपर भाग होता था जहाँ पर राजा वगैरह रहते थे उसको हम सिटाडल कहते थे। देखो ये सिटाडल है। और जो ईस्टर्न पार्ट था, ईस्ट साइड में, ये वेस्टर्न साइड में, याद रखना ये सब, ईस्ट साइड में इसे लोअर टाउन कहा जाता था। उस टाइम की लैंग्वेज में क्या कहते होंगे ये नहीं पता, मगर आजकल जो डिस्कवर किया गया उस आधार पर यहाँ पर बेक्ड ब्रिक यूज होती थी। देखो बेक्ड ब्रिक का बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है। आपने ब्रिक सुनोगे हर तरफ यूज हुई है, मगर हड़प्पन सिविलाइजेशन इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पर फर्स्ट टाइम बेक्ड ब्रिक हुई थी। मतलब मिट्टी की हमने एक ब्रिक बना ली और उस ब्रिक को आग में तपा दिया, उसे बेक्ड कहते हैं। तो हर कहीं मिट्टी की ब्रिक तो मिलेगी यूज हुई, मगर तपी हुई नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इंटरलॉकिंग पैटर्न, कि किस तरह से इंटरलॉक किया जाता है। तो ये चीज आपको पता ही होना चाहिए कि किस तरह से इंटरलॉकिंग पैटर्न यूज होता है।
और यहाँ पर कोई भी मोर्टार का यूज़ नहीं हुआ है, मतलब इनको जोड़ने में कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हुई है। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न याद रखना है, ब्रिक याद रखना है, सिटाडेल याद रखना है और सिटी 2 भाग में डिवाइडेड थी, ये याद रखना ही रखना है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हमारे इंडिया का वेस्टर्न साइड दिखाया है और उसमें बहुत सारी रिवर दिखाई हैं और साइड दिखाई हैं, जो हमने डिस्कस की हैं। देखो, पहली इंपॉर्टेंट साइड हमने हड़प्पन डिस्कस की थी। ये रावी रिवर, अगर यहाँ से आप आ रहे हो तो आपकी राइट साइड जो है चिनाब रिवर मिलेगी, लेफ्ट साइड जो है आपको अदर रिवर मिलेंगी। तो रावी रिवर के जो नीचे वाला पार्ट है, इसको इन्होंने क्या कहा, हड़प्पन साइड। तो रावी रिवर के जो है ये साउथर्न साइड पर है हड़प्पन। राखी गढ़ी आप देख सकते हो, ठीक है, काली बंगल देख सकते हो, गुनेर वाला देख सकते हो, चन्हू दारो मैंने बताया इंदस पर है, मोहनजोदारो इंदस पर है, शॉर्ट कॉस ये देखो, धोलावीरा ये आप देख सकते हो, धोलावीरा आप ये देख सकते हो, सुरको टाडा, लोथल देख सकते हो। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, आपको पता होना चाहिए, और लोथल के एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सिटी दिखाई गई है, पंजाब और सिंध के रीजन में है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हरियाणा में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि इन ऑल दीज सिटी ऑलमोस्ट ऑल दीज रेड पॉटरी, यहाँ मतलब यूनिक फीचर क्या है, पॉटरी देखने को मिलेगी। पॉटरी क्या होती थी, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे जिसमें ग्रेन को स्टोर कर कर रखा जाता था। तो पॉटरी देखने को मिलेगी जिसमें ब्लैक डिज़ाइन और रेड डिज़ाइन किया गया है, तो इसे ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी कहते हैं। इस तरह से हम पॉटरी का लेक्चर अलग से अटेंड करेंगे ताकि आपको पॉटरी में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। वे स्टोन के वेट मिले हैं, सील्स मिली हैं। देखो सील क्या होती थी, पहले यहाँ बेसिक चीज़ समझ लो, आगे वो आने वाला है। देखो सील क्या होती थी, मान पहली बात तो मैक्सिमम सील रेक्टेंगुलर आकार की मिली है, स्क्वायर शेप में भी मिली है, मगर ज्यादातर सारी रेक्टेंगुलर आकार की होती थी। इस पर कोई भी जानवर बना होता था, जैसे बनहॉर्न, राइनोसोरस। तो ये जानवर क्या, ये सील क्या करते थे, इस सील को जैसे मान लो आपने कोई मटेरियल पैक किया, इसके ऊपर पैकिंग कर दी, अब इसको यहाँ से सील मारना है, तो यहाँ पे मिट्टी लगाते थे, मिट्टी के ऊपर सील मार देते थे, तो यहाँ पे एक निशान बन जाता था जानवर का। अब अगर कोई तोड़ेगा तो ये जानवर का निशान टूट जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएगा। तो उसमें क्या है, जब दूर माल भेजते थे तो वो सील चेक की जाती थी। सील का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, सरकारी ऑफिसेज में या सरकारी लोग अभी भी सील यूज करते हैं, किसी को दुकान को बंद करने के लिए या फिर उसमें सीलिंग करने के लिए, ठीक है। स्पेशल बीड्स होते थे, बीड्स क्या होते थे, मोती टाइप में कह सकते हैं इसे। जो बीड्स होते थे इनसे मालाएं बनाई जाती थी, इनकी फैक्ट्री आपको देखने को मिलेंगी। कॉपर टूल्स बहुत सारे मिलेंगे। देखो आयरन तो होता नहीं था, 2700 बीसी की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं अप्रॉक्स 1700 साल पहले की, जब आयरन आया। आयरन जब आया वो 1000 बीसी में आया, जिसे आयरन एज ही नाम दिया गया है, ठीक है। तो कॉपर के टूल मिलेंगे, आयरन वगैरह का कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। ये ऐसे छोटी मोटी बातें हैं, मगर मोटी बातें हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है। लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिलेंगे। अब क्या है भाई, स्टोन का अभी भी यूज हो रहा है, स्टोन के ब्लेड्स वगैरह मिलते हैं, मतलब शार्प किए हुए स्टोन मिलते हैं। तो ये सब चीजें आप याद रखना, इसका फोटो ले सकते हो, और ये सब एनसीईआरटी में भी दिया है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं पीडीएफ आपको इसकी सेंड कर दूंगा। आगे क्या बताया गया है, देखो मेहरगढ़ की बात की गई है कि मेहरगढ़ को आप मैप में फाइंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मेहरगढ़ काफी दूर इधर साइड में देखने को मिलेगा, यहाँ अगर यहाँ मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ की पास बात की गई है, ये कहा गया है कि ये नियर बोलन पास था। अब बोलन पास भी यूपीएससी पूछ सकती है। देखो ये इंडिया के बॉर्डर है, पाकिस्तान से मिलता हुआ, और यहाँ पर ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। तो बोलन पास कहीं पाकिस्तान में बीच में है, ऐसा नहीं है दो कंट्रियों के बॉर्डर पे है। कुछ कभी कभी यूपीएससी ऐसे बहुत कंफ्यूज करता है कि जो बोलन पास है वो दो कंट्रियों के बॉर्डर पर है और यहाँ से आदमी पास होता है, नहीं, ये पास है, मतलब पास होता है, ये सही है, मगर ये विद इन पाकिस्तान है। तो यहाँ कहीं कहा है मोहनजोदारो की साइड आपको देखने को मिलेगी बोलन पास पे, ठीक है।
अब यहाँ पर इन्होंने एक बात की है कि मेहरगढ़ एक ऐसी इंपॉर्टेंट साइट है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम लोगों ने बार्ले और वीट को उगाना सीखा कि कैसे बार्ले और वीट उगाया जाएगा, और इन्होंने शीप और गोट का भी डोमेस्टिफिकेशन किया। हमने पहले डिस्कस किया था कि डोमेस्टिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। डोमेस्टिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने देखा मीजोलिथिक पीरियड से, अप्रॉक्स 10,000 बीसी से मैंने आपको बताया था। जबकि मैंने सेटल्ड लाइफ की बात बताई, जहां पर लोग देखो डोमेस्टिफिकेशन में क्या आ गया, डॉग को आपने पालतू जानवर बना लिया, शीप गोट को पालतू जानवर बना लिया। तो फर्स्ट जो हमने डोमेस्टिकेट किया था वो डॉग को किया था। सेटल्ड लाइफ का क्या मतलब है कि आप एक जगह सेट हो गए, वहीं पर खेती करने लगे, मतलब आपके पद जो है वहीं पर सेटल हो गए, जनपदा मतलब जन के पद सेटल हो गए, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अर्लीस्ट विलेज वगैरह भी यहीं पर, मतलब ये कहा जा रहा है कि मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कहाँ पर स्थित है मेहरगढ़ में, किस जगह पर इन्होंने कहाँ से डोमेस्टिफिकेशन, सेटल्ड लाइफ और एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। आगे क्या बताया गया है, मेहरगढ़ ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट है इंडिया में। मैंने आपको बताया न्यूलिथिक पीरियड में सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था, तो न्यूलिथिक पीरियड के जो प्रमाण मिलते हैं वो मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। तो मेहरगढ़ क्या है, ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट है, कहाँ पर, इंडिया में। तो ये आपको बात पता होना चाहिए। इसमें क्या होता था, स्टोन यूज्ड ओनली स्टोन टूल। अब टूल तो आपको पता ही है, न्यूलिथिक पीरियड था तो भाई न्यूलिथिक पीरियड में स्टोन के टूल ज्यादा होते थे। जब चालकोलिथिक पीरियड आया, अप्रॉक्स हड़प्पन सिविलाइजेशन से कुछ साल पहले, मतलब 1,000 साल पहले से 4,000 साल बीसी में चालकोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया, और वो करीब 1,000 बीसी तक चला। तो चालकोलिथिक पीरियड में आपने देखेंगे कि कॉपर के टूल्स आपको दिखाई देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या बात की है, मेहरगढ़ जो है वो बोलन पास पे लोकेटेड है। बोलन रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंदस रिवर की। आपको बलूचिस्तान रीजन में मेहरगढ़ देखने को मिलेगा, आपको ये पता ही होना चाहिए। आगे क्या है, मेहरगढ़ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ये हमने प्रीलिम्स का क्वेश्चन रखा है ताकि आपको पता लग जाए जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से किस तरह का क्वेश्चन आता है। पढ़ाने का देखो तभी फायदा है जब आपको फील हो कि हाँ इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे एग्जाम में यूज हो सकता है। तो ये देखो स्टेटमेंट्स दिए हैं कुछ किसके, मेहरगढ़ के रिगार्डिंग आर्कियोलॉजिकल जो साइट है। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे तो मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन द फुट हिल ऑफ द बोलन पास, बिल्कुल सही। इट प्रेजेंट डे पाकिस्तान, बिल्कुल राइट। हमने बताया कि बोलन पास के पास है और जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। इट प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिफिकेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। द पीपल ऑफ मेहरगढ़ यूज्ड कॉपर टूल्स एंड हैड नॉलेज ऑफ बेक्ड ब्रिक आर्किटेक्चरल फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल गलत। मैंने बताया बेक्ड ब्रिक ऐसी चीज थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले यूज हुई। दूसरी चीज मैंने बताई, मेहरगढ़ में कॉपर के टूल्स नहीं मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, क्योंकि मेहरगढ़ एक न्यूलिथिक साइट है, ठीक है। तो पहला दूसरा यहाँ पर सही है। तो अगर आप तीसरा कट कर देंगे तो बी, सी और डी तीनों कट हो जाएगा, तो ए आंसर आ जाएगा। अब आप देखो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो बोलन पास के पास लाई करता है, ईरानियन प्लेट्यू से कनेक्ट करता है इंडस वैली को, ठीक है। डेट 7,000 बीसी न्यूलिथिक टाइम है, जो यहाँ साउथ एशिया में सेटलमेंट देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजिक एविडेंस मिलते हैं कि कल्टीवेशन वारले और वीट का होता था, और डोमेस्टिफिकेशन गोट सीप कैटल का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉपर टूल्स और बेक्ड ब्रिक बहुत बाद में आए, ये चालकोलिथिक पीरियड में देखेंगे, खासकर हड़प्पन फेज में, नॉट मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ में ये नहीं आया, आप ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूपीएससी में क्यों इंपॉर्टेंट है, हंटिंग गैदरिंग यहाँ मीजोलिथिक पीरियड में होती थी, जहां पर इन्होंने डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट किया था। और अर्बन सेटलमेंट ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। देखो ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है, देखो चालकोलिथिक पीरियड को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज का एक एग्जाम्पल बताया जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इसलिए कहा जाता है, क्या होता था, टिन कहीं से इंपोर्ट होता था और उसमें कॉपर मिला देते थे, तो कॉपर और टिन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाते थे, और ब्रॉन्ज के बहुत सारी मूर्तियां वगैरह देखने को मिलती हैं। जैसे डांसिंग गर्ल जो है वो ब्रॉन्ज की ही बनी हुई है,
तो इस तरह के जो फीचर होते थे, इससे क्या होता था, लोगों को बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता था। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें सैटिस्फैक्शन मिला, इसलिए उन्होंने ब्रॉन्ज एज कह दिया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको जो पता ही होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, फालतू में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट जहाँ लिख रहे हैं वो आपको चीज़ें ज़रूर आना चाहिए। आगे क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, अर्ली रूट्स जो है वो मेहरगढ़ में मिलते हैं। देखो मेहरगढ़ क्या है, न्यूलिथिक साइट है। अब न्यूलिथिक साइट में इंसान डेवलप हो रहा था, डेवलप होते होते हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहुंचा 2700 BC में। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि अर्लीस्ट रूट मिलते हैं हड़प्पन कल्चर के मेहरगढ़ में। टू ग्रेटेस्ट सिटी जो इमर्ज हुई हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो मोहनजोदारो और हड़प्पा थी, जो इंडस वैली पर है, ये रावी रिवर पर मैं बता चुका, मोहनजोदारो इंडस रिवर पर है। अब यहाँ पर देखो बताया गया, फिर मैंने हैंड से बनाया, राखी गढ़ी हरियाणा में है, काली बेंगल बैंगन राजस्थान में है, गुनेरी वाला जो है पंजाब पाकिस्तान में है, चन्हूदारो जो है सिंध पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में है, सुरकोटाडा गुजरात में है और लोथल गुजरात में है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। आगे की जाती है बात इनके ड्रेन वगैरह की, स्ट्रीट वगैरह की। देखो क्या होता था, आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे, जो मैंने ग्रीन किया है इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए, इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है ये बहुत बिफोर क्राइस्ट की बात आ रही है तो 2 स्टोरी बिल्डिंग नहीं होंगी, मगर आपने अगर पुराने सीरियल देखे होंगे जो इजिप्ट से रिलेट करते हैं, अरब से रिलेट करते हैं, तो वहाँ एक घर तो होता ही होता था, उसके ऊपर भी एक घर होता था और यहाँ पर लोग खड़े होकर दूर तक देखते थे। तो इस तरह के जो घर हैं देखने को मिलते हैं। तो 2 स्टोरी बिल्डिंग और 1 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मोस्ट हाउसेस देख रहे हो कितना एडवांस प्लानिंग थी। ये देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो हम डिस्कस करते हैं, इसका वन ऑफ द मेन रीजन होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत एडवांस प्लानिंग देखने को मिलती है। ये एडवांस प्लानिंग ही हमें मजबूर करती है हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कस करने के लिए। जैसे क्या है कि मोस्ट हाउसेस, मतलब बहुत सारे हाउसेस में बाथिंग एरिया सेपरेट होता था। आज भी बाथिंग एरिया सेपरेट नहीं मिलेगा घरों में, लोग वहीं नहाते हैं। मुंबई और दिल्ली में आप जाकर देख लीजिए। और सप्लाई वाटर, और कुछ जगहों पर वेल्स भी जो है होते थे, मतलब कुएं होते थे जो पानी को सप्लाई करते थे। ड्रेन्स होते थे जो कवर होते थे भाई। ड्रेन जैसे मान लो आपके घर के बगल में नाली बह रही है, अब इसको ऊपर से पत्थर से कवर कर दिया, अब आपको जो गंदगी है वो दिखेगी नहीं, तो और जो गंदगी है उससे बीमारी भी नहीं होगी। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि ड्रेन्स होते थे जो बहुत अच्छे से कवर होते थे, स्ट्रेट लाइन में होते थे। और अब क्या होता था, घर यहाँ बने हैं, अब मान लो ये गली है आपकी, ये ड्रेन है, तो ये गली क्या है 90 डिग्री एंगल पर काटती थी। वहीं यहाँ घर कुछ बने हैं, यहाँ घर कुछ बने, यहाँ घर कुछ बने, यहाँ घर कुछ, तो 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। और इन ड्रेन का जेंटल स्लोप होता था, मतलब हल्का सा स्लोप देते थे ताकि पानी जो है मेन ड्रेन में जाकर मिल जाए और ये मेन ड्रेन जो है किसी रिवर में या गंदी साइड पर जाकर मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। प्लांट थी सिटी और सेम टाइम पर बिल्ड की गई थी, हाउसेज और ड्रेन बहुत ही अच्छे तरह से बिल्ड किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। आगे क्या कहा जा रहा है, लाइफ कैसी होती थी सिटी में। देखो बहुत सिटी जो होती थी आज जैसे बहुत बिजी होती हैं, उस टाइम पर भी बहुत सिटी बिजी होती थी। बहुत सारी स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती रहती थी और पीपल जो है बहुत दूर दूर तक जाते थे। बहुत सारे मेटल, प्रीसियस स्टोन और ये सब लेकर वहां से आते थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा है, दे मे हैव केप्ट मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। बहुत मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट यूज करते थे, जैसे ऑर्नामेंट बनाने में गोल्ड और सिल्वर का यूज होता था, ब्यूटिफिकेशन के लिए ब्यूटीफुल बीड्स यूज होते थे। ये जो देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक चीज और आती है, अभी आपको दिखाई देगी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, ब्यूटिफिकेशन पर बहुत ध्यान देखते थे। यहाँ तक कि मैन भी जो है नाकों में वो जो पहनते हैं वो पहना करते थे। तो ठीक है, स्क्राइब एंड स्क्राइब्स पीपल हु नो हाउ टू राइट, मतलब लोग लिखना भी जानते थे और सील को प्रिपेयर करते थे। देखो जो इसमें राइटिंग यूज हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक
स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का क्या मतलब है कि पिक्चर की फॉर्म में चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे कहीं पर वन हॉर्न राइनो दिखा दिया, कहीं बैल दिखा दिया, कहीं गोट दिखा दी। तो इसका कुछ मतलब होता था, मगर आज भी हम इसकी राइटिंग को पढ़ नहीं पाए हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि क्या लिखा था वो। ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है, मैन और वुमेन और क्राफ्ट पर्सन में काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब ये है कि मैन और वीमेन दोनों ही इन्वॉल्व होते थे बहुत सारी चीज़ों में, ट्रैवलिंग की एक्टिविटी में, लैंड को कैसे रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है ये, और बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं जो चिल्ड्रन के प्ले ग्राउंड के बारे में बताते हैं, चिल्ड्रन क्या खेलते थे, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। अब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा से रिलेटेड कुछ एक एमसीक्यू देख लो ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। जो हम पढ़ रहे हैं क्या ठीक पढ़ रहे हैं, सर बकवास तो नहीं कर रहे हैं कहीं। तो हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट्स के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है। हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड अर्लियर देन मोहनजोदारो एंड गेव इट द नेम ऑफ इंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन। बताओ कि ये ठीक है? बिल्कुल सही है भाई, यही तो बात बताई गई कि मोहनजोदारो से इसे पहले डिस्कवर किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी, और इसी के नाम पर पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया। एविडेंस ऑफ ब्यूरियल सिस्टम विद ग्रेव गुड्स हैज बीन फाउंड इन हड़प्पा, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब क्या होता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग डेथ के बाद जो लाइफ होती है उस पर भरोसा रखते थे, और उस पर भरोसा रखते हुए जो क्या करते थे, डेड बॉडी के साथ बहुत सारी गुड्स रख देते थे। जैसे नहाने का साबुन रख दिया, आज के ज़माने में जो क्रिश्चियन करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते थे। तो ये बिल्कुल सही है, एविडेंस मिले हैं। साइट ऑफ हड़प्पा शोज ए अर्लीस्ट नोन एविडेंस ऑफ अर्बन फोर्टिफिकेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी सही है। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टेचू वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम हड़प्पा, बता सकते हो आप क्या? मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, बताओ डांसिंग गर्ल क्या हड़प्पा से मिली है? मैंने बताया कि मोहनजोदारो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी जहाँ ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल, ये सब मिली हैं। मैंने पहले ही डिस्कस किया, मैंने इसीलिए वो चार्ट प्रोवाइड किया, देखो मोहनजोदारो और ये देखो डांसिंग गर्ल। तो इस तरह से चीज़ें इंटर रिलेट करके पढ़ोगे भाई, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो ओवरऑल 1 2 3 सही है। तो ये देखो 1 2 3 सही है। ये आप यहाँ पर उसका देख सकते हो, जो मैंने लेक्चर के लिए एक्सप्लेनेशन बनाया था तो वहाँ लिख दिया था ताकि मुझे याद रहे। तो आप अगर देखोगे तो हड़प्पा पंजाब में है, 1921 में दयाराम साहनी ने इसे डिस्कवर किया। कोई भी चीज़ बार बार आ रही है उससे इरिटेट मत हो, क्योंकि क्या होता है यूपीएससी में, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन कर लोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने 1921 में इसे डिस्कस किया। ठीक है, मोहनजोदारो 1922 में डिस्कवर किया, डिस्कस कह रहा हूँ, डिस्कवर किया। मोहनजोदारो 1922 में डिस्कवर की गई, और इंटायर सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता। ग्रेव में पॉटरी, ऑर्नामेंट, फूड आइटम रखे जाते थे, लाइफ आफ्टर डेथ पे ये बिलीव रखते थे। फोर्टिफाइड वॉल और ग्रेनरी मिली हैं। ठीक है, अर्ली एग्जाम्पल प्लांट, मतलब ये है कि बताया है वॉल जो है बहुत फोर्टिफाइड होती थी, बहुत स्ट्रांग होती थी। ग्रेनरीज का मतलब है जहाँ पर ग्रेन रखे जाते थे, मिट्टी के बने बर्तन होते थे। तो ये अर्बन डिफेंस और सिविक प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ग्रेट बात, ये मोहनजोदारो का ग्रेट बात दिखाया गया। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी लंबाई चौड़ाई सब दी है, मगर वो सब याद नहीं रखना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ग्रेट बात क्या आम लोग इसमें नहाते थे, या जो है अपर सिटाडल पर रहने वाले अपर क्लास के लोग नहाते थे, या इसका यूज़ एब्लुएशन एक परंपरा होती है, मतलब जिसमें धर्म में शामिल होने से पहले नहलाया जाता है, क्या उसके लिए किया जाता था? तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ से निकल कर आती। तो ग्रेट बात जो है मोहनजोदारो में है। लोकेशन और डिस्कवरी देखो, मोहनजोदारो सिंध में स्थित है, 1922 में आरडी बनर्जी ने डिस्कवर किया। ये हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दो ऐसी साइट है, इनको डिस्कवर कब किया गया, कौन सी रिवर के बगल में है, और किसने डिस्कवर किया, ये तो याद होना ही चाहिए। ये पार्ट जो है सिटाडल का पार्ट हुआ करता था, मैंने बताया। बेल प्लांट अर्बन कोर थी। पर्पस रिचुअल बाथिंग के लिए भी यूज हो सकता है, सेरेमोनियल पर्पस के लिए भी हो सकता है, रिलीजियस और सोशल सिग्निफिकेंस के लिए भी हो सकता है। ये वही बात बताई गई है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है,
आगे क्या बताया गया कि देखो ब्रिक अरेंज बिल्ड हड़प्पन सिटी में कैसे ब्रिक्स को अरेंज किया गया ये दिखाया गया। ये स्ट्रीट दिखाई है मोहन हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो जो साइट है वहां पर दिखाया है कि किस तरह से सिविलाइजेशन सॉरी किस तरह से ड्रेन यूज होता था। तो ये बेसिक चीज आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आप देखेंगे तो मोहनजोदारो में ड्रेन जो स्ट्रीट में ड्रेन है उसका दिखाया गया। देखो कितना एडवांस है ये चीजें। अगर आप जाएंगे जब विजिट करेंगे, अभी आप पढ़ लीजिए, जब विजिट करेंगे कभी गुजरात घूमेंगे और जो गुजरात के लोग लेक्चर सुन रहे हैं उन्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब लेफ्ट में क्या है, सील। ये सील, ये देखो मैंने क्रॉप करके एनसीईआरटी से यहाँ पर डाला है, मगर मैंने अच्छे से अच्छा दिखाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हड़प्पन सील की बात की गई है जिसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है, राइटिंग सब कॉन्टिनेंट में राइटिंग जानते थे ये लोग, यही चीज़ बताई गई है। तो ये देखोगे आप, ये सील होती थी स्क्वायर शेप में, ये सील है, मगर मैक्सिमम जो सील मिली है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप में। ये देखो वन हॉर्न राइनो है, इस तरह की चीज़ें देखो किस तरह का ये जानवर यूज़ किया है, ये देखो क्या चीज़ यूज़ की है। तो इसको रीड करना बहुत मुश्किल है। ये देखो कौन से लेटर यूज़ किए हैं। तो ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसको रीड करना बहुत ही मुश्किल है। और ये बगल में यहाँ पर क्या बात की गई है, ये टेराकोटा टॉयज की बात की गई है। तो ये टेराकोटा के टॉयज है। टेराकोटा क्या होता था, अरे भाई जैसे मिट्टी ली और मिट्टी से टॉयज बनाया और उसको बेक्ड कर दिया, मतलब उसको सेक दिया, तो उसको टेराकोटा बोलते थे। ठीक है, अब न्यू क्राफ्ट इन अ सिटी। अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि स्टोन, सेल और मेटल का यूज़ किया जाता था। क्रॉप में कॉपर का यूज़ किया जाता था, ब्राउन्स का यूज़, गोल्ड और सिल्वर, इनका सब यूज़ जो आपको देखने को मिलेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा। कॉपर और ब्राउन्स जो होता था वो टूल और वेपन बनाने में यूज़ होता था, ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ होता था, वेसल बनाने में यूज़ होता था। जबकि गोल्ड और सिल्वर आप देखोगे तो ऑर्नामेंट और वेसल में यूज किया जाता था। ठीक है, तो ऑर्नामेंट ये देख लो, इस तरह की चीजें। तो ये चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको जितना ज्यादा आप इसको रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पहली बार में ऐसा लगता है हिस्ट्री सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, मगर धीरे धीरे जब रिसर्च करके पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, जैसे मुझे आपको पढ़ाते हुए इंटरेस्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, हड़प्पन आल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। अब इन्होंने यहाँ क्या बताया कि ऐसा नहीं है सील केवल मिट्टी से बनी होती थी या सील मेटल से बनी होती थी। सील क्या है, स्टोन से भी बनाई जाती थी। सील का मेन काम क्या है कि किसी मिट्टी पर या जो जो हमने सील किया है उस पर निशान छोड़ देना। अब सील का केवल एक पर्पस नहीं होता था ट्रेड के पर्पस से यूज, ये यूपीएससी पूछती है। सील जो है रिलीजियस पर्पस से भी यूज होती थी। क्या होता था, कुछ आप ऑर्नामेंट या कुछ ऐसे चीजें एविडेंस देखने को मिलेंगे कि सील कुछ लोग गले में पहने हुए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे आजकल लोग देखा नहीं है गले में चाबी पहन लेते हैं, फैशन तो फैशन है, ऑर्नामेंटल है। ठीक है, तो जनरली सील रेक्टेंगुलर होती थी और इसमें एनिमल की कार्विंग तो की ही जाती थी। ये जो देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, आपको ये बताना है, मैं आपको ये बता दूंगा, मगर आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। ये मोहनजोदारो में हाफ मैन की एक मूर्ति मिली है जो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है कि कॉटन प्रोबेबली ग्रो इन मेहरगढ़। अब ये कह रहे हैं कि मेहरगढ़ में जो न्यूलिथिक साइट थी वहां कॉटन ग्रो होती थी। मगर क्या हुआ है कि कुछ बर्तन या जो चीजें हैं जैसे सिल्वर बेस है कॉपर ऑब्जेक्ट का, कॉपर बर्तन मान लो, लिड है उसका, ढक्कन है, उस पर क्या है कॉटन के कुछ प्रमाण मिले। मतलब इससे ये साबित होता है कि स्पिंडल वोर्ल होता था और उसमें क्या है ये चीजें यूज होती थी। मतलब कॉटन के प्रमाण हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं, सीधी सीधी लैंग्वेज ये कहना चाह रही है। उस टाइम के लोग कॉटन यूज करते थे। अब यहाँ पर जो मैंने बताया देखो, बॉटम राइट, ये जो जो बॉटम राइट में इंसान है, ये कि एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ है। ये शॉल जो है, देख रहे हो आप, शॉल डालते हैं तो लेफ्ट के ऊपर से डालते हैं। तो ये शॉल, अगर ये राइट मान लो, ये लेफ्ट मान लो, तो ये शॉल जो है डाली है, इसमें एम्ब्रॉयडरी फूल बने हुए हैं। देख रहे हो इतने एडवांस हैं वहाँ के उस टाइम के लोग भी। तो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, स्टोन स्टेचू है ये, इसका नाम मोहनजोदारो में ये मिलता है, और एम्ब्रॉयडरी गारमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है,
ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे क्या है, कुछ स्टोन दिखाए गए हैं, उसमें ये तारीफ़ी की गई है कि कितने प्रिसाइज़ली इनको कट किया गया है, घिसा गया है। कार्नेलियन दिखाया है, इस तरह का होता है, इसमें चमकाया गया रेड कलर का होता है। यही सब चीज़ें यहाँ बताई हैं। आगे बात की जाती है फेंस की। देखो फेंस क्या है, कोई मेटल नहीं है और ना ही कोई ऐसा धातु है। फेंस क्या है, जैसे गम को लेकर और सैंड को और पाउडर्ड क्वार्ट्ज को, मतलब सैंड को ले लिया प्लस क्वार्ट्ज को ले लिया, इसमें क्या है गम मिला दी, गम मिलाने के बाद एक मटेरियल बना, इसको हम फेंस कहते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, फैंसी या फेंस कहते हैं। और इस ये बहुत ग्लेज्ड होता था, ब्लू सी ग्रीन होता था। इसका जो है वीड्स बनाने में, बेंगल बनाने में और टिनी वेसल बनाने में यूज किया जाता था। ठीक है, आगे क्या बताया गया है कि यहाँ अब ये चीज देखो, ये चीज आप सोशोलॉजी से, इंडस्ट्रियल से यूज कर सकते हो। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्पेशलिस्ट लोग मिलते हैं, वीड्स वाले बीड्स बीड्स बना रहे हैं, क्राफ्ट वाले क्राफ्ट बना रहे हैं। जो स्पेशलाइजेशन आज के दौर में चल रहा है, आज लोग जो है स्पेशलाइजेशन रखते हैं हर चीज में, अपना एक ऐसा क्या कहते हैं एक्सपर्टीज रखते हैं। जैसे मैं पढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ, यूपीएससी का कंटेंट बनाने में एक्सपर्ट हूँ। ऐसे ही लोग मोबाइल बनाने में एक्सपर्ट है, मोबाइल का एक पार्ट बनाने में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो लोग वर्क होता था वो स्पेशलिस्ट लोग करते थे, स्टोन को कट करते थे, पॉलिश करते थे और क्राफ्ट में एक्सपर्ट होते थे। ठीक है, यही चीज पूरी इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में बताई है। आगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अभी तक हमने ये फालतू की चीज डिस्कस की, स्पेशलिस्ट फालतू नहीं कह सकते, पता होना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी था। आज हम स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट को लोग बहुत सारे ऑथर राय देते हैं कि भाई आप इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन लाओ, तो ऐसा नहीं है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी स्पेशलाइजेशन था। अब रॉ मटेरियल की बात की गई है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेचुरली मिल जाती थी, जैसे वुड मिल गई, मेटल मिल गया, एनिमल से कोई चीज़ क्या बोलते हैं खाल मिल गई, उनकी यूज़ कर ली, उसके फिनिश गुड बना लिए। मगर कभी कभी ऐसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस स्टोन। ये जो है डिस्टेंस प्लेसेस से लाए जाते थे। तो जहाँ से ये लाए जाते थे वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है कॉपर की, तो कॉपर को ऐसे करके आप लिख लेना, कॉपर को राजस्थान से लाया जाता था और ओमान से भी लाया जाता था। ठीक है, ऐसे आप लिख लेना। दूसरी चीज, और वेस्ट एशिया, ओमान इन वेस्ट एशिया, वही बात है। तो कॉपर को राजस्थान और ओमान से लाया जाता था। टिन जो मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ और ब्रॉन्ज बनाया जाता था, तो टिन जो है आप अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। तो ये चीज आप ऐसे लिख लेना उसके नीचे। और गोल्ड जो है कर्नाटका से लाते थे, केजीएफ आपने देखी होगी, केजीएफ में आज भी कर्नाटका की गोल्ड माइंस का जिक्र है। जो केजीएफ की फुल फॉर्म है, आज आप केजीएफ की फुल फॉर्म देख लेना क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड एंशियंट में भी जिक्र है उसका, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री में ही जिक्र है। तो गोल्ड क्या है, कर्नाटका से लाते थे। प्रीसियस स्टोन, अब प्रीसियस स्टोन ऐसे लिख लेना, प्रीसियस स्टोन कहाँ से लाते थे, गुजरात, पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ईरान और अफगानिस्तान। तो ये शॉर्ट में आपका कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, ये देखो बच्चों का खिलौना है जहां पर बैलगाड़ी दिखाई गई है। तो इस खिलौने से अंदाजा लगाया जाता है कि बैलगाड़ी होती थी पहले, लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए बैलगाड़ी का यूज करते थे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। लंबा लेक्चर है, थोड़ा समय लग रहा है, आप उससे घबराइए मत, मगर चीजें अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। कोई भी चीज जो है छोड़ी नहीं जा रही है, तो जो कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो फूड फॉर पीपल इन द सिटी, अब क्या है, यहाँ पर फूड की बात की है कि फार्मर और हर्डर किस तरह से फूड को यूज करते थे, कैसे डेवलप करते थे। अब इन्होंने क्या बताया, वी नो फार्मर रिमेन्स प्लांट दैट हड़प्पन ग्रो व्हीट। अब ये बात बताइए कि हड़प्पन, देखो हम ये जान चुके, इन्होंने मेहरगढ़ का जिक्र क्यों किया, या खासकर एनसीईआरटी में नहीं किया। मैंने मेहरगढ़ क्यों डाला, मैंने ये बताने के लिए आपको डाला कि कैसे मेहरगढ़ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहां पर वारले और वीट उगाया जा रहा है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है, सेटल्ड लाइफ हो गई है। उसके बाद क्या है, वीट का और वारले का डेवलपमेंट तो हो ही चुका था, पल्सेस आ गई, पीज आ गई, राइस आ गया, सीसम आ गया। ये तेल होता है, इसे सीसम पेड़ मत समझ लेना। ये सीसम अगर सर्च करेंगे, लिंसिड हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये होता था प्लग।
प्लग यूज़ होता था, हल जिसे बोलते हैं। तो ये हल जो है ओरिजिनल हल नहीं है, ये बच्चे का कोई हल मिला है, टॉय शेप में छोटा-सा हल मिला है, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वुडन का हल होता था, ठीक है? हेवी रेनफॉल नहीं होती थी इस रीजन में, तो इरिगेशन के कुछ प्रमाण मिलते हैं। इरिगेशन का क्या मतलब है कि इरिगेशन का मतलब होता है, अगर इरिगेशन की डेफिनिशन आप देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा इरिगेशन का मतलब है कि कहीं से पानी कनाल से लिया जा रहा है या फिर इंजन से लिया जा रहा है मॉडर्न टाइम में और उसका यूज़ अपने खेत के लिए किया जा रहा है। तो इरिगेशन मतलब ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी समर में और समर में ड्राई रीजन रहता था ये, ठीक है? हड़प्पन रेयर कैटल और शीप, गोट और बफेलो को रेयर करते थे। देखो काऊ का ज़िक्र अभी तक मैंने नहीं किया है। आप याद रखना कहीं आए कि काऊ जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में इम्पोर्टेंट होती थी, उसकी पूजा की जाती थी, वहीं गलत हो जाएगा। काऊ नहीं पाया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन में, पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में काऊ का ज़िक्र नहीं मिलेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या तो ये आप सब याद रखना और हॉर्स के भी प्रमाण बहुत कम मिले हैं। ये कहीं-कहीं गुजरात में मिले हैं ना के बराबर, मगर यूपीएससी ने उसे एक्सेप्ट किया है कि हॉर्स यहाँ पर मिला है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे क्या बताया जा रहा है कि गुजरात के हड़प्पन टाउन इन गुजरात में हम क्लोज़र लुक देते हैं, कि जो हड़प्पन टाउन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसमें क्लोज़र लुक। अब धोलावीरा की इन्होंने बात की। मैंने बताया धोलावीरा एक इम्पोर्टेंट साइट है, ये खादिर बेत, ये एक बेल्ट है रन ऑफ कच्छ में। अब इस टाइम यहाँ पर सॉल्टी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है। पहले कहा क्या बताया गया है कि धोलावीरा में फ्रेश वाटर पाया जाता था, फर्टाइल सॉइल होती थी, ठीक है? तो हड़प्पन सिटी की ये इंपॉर्टेंट साइट थी। सारी हड़प्पन सिटी 2 भाग में डिवाइड थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। मगर ये जो सिटी थी ये 3 पार्ट में डिवाइड थी और हर पार्ट जो है स्टोन वॉल से डिवाइड था और एक गेटवे होता था। आहा! एडवांस देख रहे एडवांसमेंट देखो, ठीक है? लार्ज ओपन एरिया होता था सेटलमेंट के लिए, वहां पर पब्लिक सेरेमनी होती थी, जैसे आजकल हमारे गांव क्षेत्र में लार्ज एरिया होता है जहां पर शादी वगैरह होती है। हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कर्व्ड आउट वाइट स्टोन और परहैप्स इनलेड इन वुड, मतलब हड़प्पन स्क्रिप्ट मैंने पहले भी आपको बताया है, दूसरे लेक्चर में भी बताया, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और इसमें इकोनॉमी के और हिस्ट्री के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। लैंग्वेज जो बोल रहे हैं वो है, मान लो हरियाणवी लैंग्वेज को हिंदी में लिख दें तो हिंदी स्क्रिप्ट हो गई। नहीं, ये जो स्क्रिप्ट हिंदी में यूज होती है, ये हिंदी में स्क्रिप्ट जो यूज होती है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे यूज हो गई। अब मराठी बोल रहे हैं, लैंग्वेज मराठी है, मगर स्क्रिप्ट जो हिंदी में यूज हो रही है स्क्रिप्ट वही मराठी में यूज होती है। तो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, स्क्रिप्ट एक हो सकती है, स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकती है, लैंग्वेज एक हो सकती है। अब लैंग्वेज पंजाबी बोल रहे हैं, अब भाई स्क्रिप्ट उर्दू टाइप में लिखते हैं पंजाबी, शाहमुखी जिसे बोलते हैं वहां पर पंजाब पाकिस्तान में, और जबकि हमारे इंडिया के पंजाब में उसको गुरमुखी बोलते हैं। गुरमुखी अगर गलती हो गई हो उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा मैं। गुरमुखी है उसकी स्क्रिप्ट का नाम, ठीक है? तो अगली जो साइट है वो लोथल दिखाई गई। तो लोथल जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। लोथल इंपॉर्टेंट साइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डॉकयार्ड मिला है और डॉकयार्ड की आज भी इंपॉर्टेंट, अगर मुंबई जाएंगे तो आपको मजा गांव डॉकयार्ड देखने को मिलेगा। मजा गांव डॉकयार्ड क्या है? बहुत सारी चीजें आज भी बनाता है, जैसे बोट की जरूरत होती है, स्कॉर्पिन सबमरीन की जरूरत होती है, तो वहां पर ये एक तरह से इंडस्ट्रियल वर्क चलता था। डॉकयार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट थी। साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी थी, वहां पर लोथल पाया जाता है। ये गल्फ ऑफ खंबत में है, ठीक है लोथल। और यहाँ पर स्टोन और सेल और मेटल का यूज करके इनके वेयर हाउस में रॉ मटेरियल भी देखने को मिलता है हमें, और क्या है, फिनिश्ड गुड भी देखने को मिलते हैं। मतलब सील जो है फिनिश्ड भी देखने को मिलती है और सील जो है आपको रॉ मटेरियल सील का भी देखने को मिलेगा, ठीक है? आगे क्या बताया गया? हाँ, वही बात बताइए कि वर्कशॉप किस तरह से होती थी। अब सील और सीलिंग में क्या डिफरेंस है? मैंने बताया कि सील जो है प्रॉपर सील होती थी, इस पे जानवर एनिमल के फोटो बने होते थे, लीफ वगैरह बनी होती थी, पर आज भी हम नहीं पाए। सीलिंग का मतलब है कि आपने कोई गुड लिया, उसे प्रॉपर पैक किया, उस पे कोई मिट्टी यूज होती थी, जैसे फेंस यूज होती थी, और उस पे सील एकदम जड़ दी तो उस पर निशान बन गया एनिमल का। अब अगर ये सील टूटेगी तो समझो प्रोडक्ट कहीं मिसयूज हुआ है, कहीं खोला गया, जो आज भी यूज होता है।
ठीक है, अब मिस्ट्री एंड में मिस्ट्री है। भाई ये मिस्ट्री एंड में मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ ऑथर कह रहे हैं या स्कॉलर कह रहे हैं ड्राइड हो गई रिवर, तो ये सिविलाइज़ेशन खत्म हो गई। और कुछ लोग कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कोई बहुत बड़ी आपदा आई। मतलब कोई भी कन्फर्म प्रमाण नहीं है कि इस यहाँ पर क्या हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं पाइल अप मिला है, बहुत ज़्यादा कूड़ा-कचरा देखने को मिला है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म आए हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ मिस्ट्री बनी हुई है, फ्लड्स वगैरह की। तो ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। इस सिविलाइजेशन के बाद अगर आप देखोगे तो हमने क्या है 1900 से लेकर 500 बीसी तक का कुछ नहीं पढ़ा। अब हमने यहाँ पर बुद्धा को एकदम पढ़ा। तो ये इसके बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता। देख रहे हिस्ट्री कितना एजम्पशन बेस्ड होती है। अब एल्सवेयर की बात की जाती है। अब यहाँ पर किसकी बात की जाती है? पिरामिड्स की। पिरामिड्स का क्या मतलब है? इजिप्ट में एक ड्राइड प्लेस था जहाँ पर 5000 साल पहले एक रूलर रूल करता था। ठीक है, इजिप्ट के पिरामिड आज भी फेमस हैं। तो यहाँ पर क्या है मेसोपोटामिया सभ्यता देखने को मिलेगी। तो 5000 साल पहले का मतलब होगा 3000 बीसी। मतलब ये अप्रॉक्स हड़प्पन टाइम में थी, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी 2700 बीसी से स्टार्ट हुई और 1700 बीसी तक चली। ऐसे ही ये भी करीब 3000 बीसी से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया से हमारे संबंध मिलते हैं, कुछ सील्स वगैरह मिलती हैं जो यूज हुई हैं। देखो ये लेक्चर पूरा डिस्कस किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसे करेक्ट कर लूँ। मेरी तरफ से बेस्ट लेक्चर अटेम्प्ट किया गया है, सारी चीज़ें कलेक्ट करके दिखाई गई, एमसीक्यू कैसे आता है वो दिखाया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस फ्री इनिशिएटिव का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।